चिकित्सकों और मेडिकल क्षेत्र के हितार्थ के लिए पूरे देश में कार्य कर रही संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी के लिए हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में बालाघाट जिले के चिकित्सक डॉक्टर बीएम शरणागत निर्विरोध प्रदेशाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं, जिनका 24 मई को एक निजी संस्थान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बताया गया कि आयोजित किए गए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारिणी की चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रदेश के बड़े जिले इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर सहित अन्य जिलों से उम्मीदवार होने के बाद भी बालाघाट जिले के डॉक्टर बीएम शरणागत को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर बीएम शरणागत को प्रदेशाध्यक्ष चुने जाने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शनिवार को एक निजी संस्थान में सम्मान समारोह का आयोजन कर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का बारी बारी से फूल, माला व बुक्कों से सम्मान किया। आयोजित सम्मान समारोह के दौरान नवनियुक्त IMA के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बीएम शरणागत ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बहुत ही मुश्किल चुनाव है, क्योंकि बालाघाट जिले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महज 150 ही सदस्य हैं, जबकि बड़े जिलों में सदस्यों की संख्या दोगुनी से चौगुनी है। ऐसे में यदि चुनाव होता है तो हकीकत में बहुत ही मुश्किल हो जाती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए सभी जिले से एक और जबलपुर जोन से 2 लोगों के नाम दिए थे, जिसके बाद सभी को समझाइश दी गई तो सभी मेरे पक्ष में आए और सभी ने सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। बालाघाट जैसी छोटी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ब्रांच से मैं एक छोटा सा व्यक्ति, एक छोटा सा डॉक्टर मध्य प्रदेश राज्य के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हूँ। जब मैंने 98 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बालाघाट ब्रांच को ज्वाइन किया था तो उसमें मात्र 11 मेंबर्स हुआ करते थे। आज मुझे यह कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि उस ब्रांच की नींव उस समय डॉक्टर AP महाजन साहब ने रखा था। हमने उसको, हमारा उद्देश्य ये था कि जितने डॉक्टर्स बंधु हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है बड़ा सेंसिटिव प्रोफेशन रहता है, थोड़ी सी भी चूक बहुत सारी गलतियों जन्म देती है और उसको मीट आउट करने में बहुत तकलीफ होती है। दूसरी चीज़ यह है कि हम डॉक्टर्स में एकता बनी रहे, हम सब मिलकर काम करें, हम अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को मेंटेन करें। इस उद्देश्य से हम इस एसोसिएशन से जुड़े। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए 21 हुई, 51 हुई, 101 हुई, अभी वर्तमान में 145-146 हुई है। ये छोटी सी ब्रांच के लिए जहाँ 160 डॉक्टर हैं, वहाँ पे 150 मेंबर्स का होना बहुत बड़ी बात होती है। और अभी इसी वर्ष जो हमारी मेंबरशिप ड्राइव है उसको बढ़ाने के लिए हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर लकी खोबरागढ़े को इस वर्ष बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड भी मिला था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी जिलों में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भवन है, जहां सभी चिकित्सक एकत्र होते हैं, लेकिन बालाघाट जिले में ऐसा कोई भवन नहीं है। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी प्रशासन से जमीन का आवंटित कराने के साथ ही उक्त जमीन पर भवन का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों की तुलना में बालाघाट में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है और इसे और भी बेहतर व सुलभ कराने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बालाघाट जिले की कार्यकारिणी की भी घोषणा की, जिसमें डॉक्टर प्रवीण ज्योतिषी अध्यक्ष, वेद प्रकाश लीलारे सचिव, डॉक्टर अंकित राणा सह सचिव को बनाया है। उस संस्था का उद्देश्य मानवता के लिए काम करना है और हम इसी संस्था को यहाँ पे बालाघाट में करना चाहते हैं। मैं प्रशासन से हमने 2-3 बार रिक्वेस्ट की है, यहाँ के मंत्रियों से रिक्वेस्ट की है, यहाँ के फिलहाल सांसद महोदय रिक्वेस्ट की, एक हमको ऐसी जमीन दे दीजिए जिससे हम अपना भवन बना सकें और हम अपने उद्देश्य के लिए उसमें आगे बढ़ सकें। दूसरी चीज़ है कि अभी हमने करंट टॉपिक रखा है। मैं अभी एक मीटिंग में हेडक्वार्टर्स में जाने वाला हूँ, वहाँ ये रखा है कि अभी फिर से कोरोना अपना पाँव पसारने लगा है।
आज 375 केस रजिस्टर हुए जिसमें 2 की इंस्टेंट डेथ हो गई है। इसका मतलब ये है कि हमको अभी से आगे की प्लानिंग में अभी सीएमओ डॉक्टर उपलब्ध से ये बात कर रहा था कि आप ये प्लानिंग कीजिए कि किस प्रकार से हम बालाघाट को इस कोरोना के होने वाले दुष्परिणाम से बचा सकें। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध, विक्की खोगरागढ़े, डॉक्टर केदार शास्त्री, डॉक्टर अजीत गणवीर, डॉक्टर सी के पार्थी सहित अन्य मौजूद रहे।